पीछे से कहाँ के रहने वाले हो जी आप? मैं सोनीपत से रहने वाला हूँ। 4 घंटे तो हमारे जाने के लगते हैं, 4 आने के लगते हैं। फिर ये राजू वगैरह हैं, ये साथ नहीं दे रहे क्या आपका? है जी। ये राजू है, मैं राजू राजू के गंगाराम है। साथ राजू के साथ में हूँ, जब भी तो हमारे साथ में ये बात हो रही है। हरियाणा के पलवल डिपो में तैनात रोडवेज चालक हंसराज ने लगाए गंभीर आरोप। चालक ने कहा कि मेरे को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। ड्यूटी पर होने के बावजूद भी एब्सेंट दिखाया जा रहा है। चालक ने कहा कि मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। मुझे 4 घंटे आने में लगते हैं और 4 घंटे जाने में लगते हैं। मेरी डिस्क में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने भी हैवी व्हीकल चलने से मना किया है। इसके बावजूद लगातार मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अधिकारी लगातार मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। ड्यूटी के बावजूद भी मेरी एब्सेंट लगाई जा रही है। चालक ने कहा मेरी मांगे परिवहन मंत्री तक पहुंचाई जाए। आज भी मुझे बस चलाने के दौरान गंभीर दर्द हुआ और मुझे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मैं हरियाणा रोडवेज पलवल डिपो में काम करता हूँ, ड्राइवर का। मैं मिंदकोला कॉलेज गया था, उधर बीमार होने के कारण यहाँ पे आया तो डॉक्टरों ने ग्लूकोज लगाया। और मैं कई साल से परेशान हूँ, जिसकी वजह से जीएम साहब से भी गुहार लगाई, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेडिकल बोर्ड बिठवाया, डॉक्टर साहब ने क्या लिखा क्या नहीं, लॉन्ग ड्राइव नॉट अलाउड लिख रखा। लेकिन आज भी मैं इतना परेशान हूँ, बेल्ट बांध के मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। झूठी रिपोर्ट बनाई जाती है, किलोमीटर मिस की भी रिपोर्ट बनाते हैं, ड्यूटी पर हाजिर हो जब भी एब्सेंट लगा देते हैं। लेकिन पलवल डिपो में भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा है। आप एक बार सीबीआई लेवल पर जांच करवा के देख लो। ये हम एक लिए टारगेट बना रखे हैं। हमने तो सीएम जीएम के साथ जीएम के खिलाफ भी थोड़ा, जब हम परेशान हो लिए तो हम जीएम साहब के पास ही जाते हैं। लेकिन जीएम साहब कह देते फलाने से मिल लो, कोई हमारे को रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं दिल्ली डिपो में था, कई आईएसओ के साथ में ड्यूटी कर चुका हूँ हरियाणा भवन में, लेकिन अभी किसी से हमने सिफारिश नहीं करवाई और कुछ नहीं। वहाँ ड्यूटी करनी है, ड्यूटी करेंगे। अब किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अब परेशानी का ये है, जिसकी वजह से L4 L5 C3 से लेकर C6 तक परेशान हूँ। सीटिंग बैठने में परेशानी है। ये मेरे को डेली अप डाउन आगरा मथुरा आगरा ही लगाते हैं तकरीबन। तो आज मैं सुबह सुबह यहाँ मिडकोला गया था, आती दफे उल्टी बुखार मतलब दस्त की वजह से ये इन्होंने एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में सरकारी में। और जब कभी कोई भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास में कई ऐसे सबूत हैं और जो हम आपको दिखाने के इच्छुक भी हैं, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल समस्या सीएम साहब को फॉरवर्ड कर रखी है, चीफ सेक्रेटरी को, डीजी साहब को, एसीएस को और डीसी पलवल को। सीएम साहब को क्या शिकायत? ये है कि हम पलवल डिपो में परेशान है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और जितना भी हम अच्छा करने की कोशिश करते, 2 साल हो लिए मेरे को, 15 महीने से तो मैं तनख्वाह नहीं उठा रहा। किसी महीने में 10 दिन की ड्यूटी हो रही, किसी में, क्योंकि मेरे को आराम पड़ता नहीं। 4 दिन ड्यूटी करता हूँ, 10 दिन मेरे को घर लौटना पड़ता है। यहाँ आता हूँ तो ये सीधा मतलब और भी लंबे रूट में भेजते। जब एक डॉक्टर साहब ने लिख के दे दिया कि भाई आपको लॉन्ग ड्राइव नहीं करनी, लाइट गाड़ी है, मिनी बस है यहाँ पे, मैं उनके लिए कई बार जीएम साहब से मिलने की कोशिश करी, लेकिन हमारे को मिलता नहीं। मांग ये है जी हमारे को थोड़ा रिलीफ मिल जाए। जैसे हमने 9-10 साल आईएसओ के इस हरियाणा भवन में भी सेवा करी है या और किसी के साथ में, तो मैं तो यही चाहता हूँ तक हमारे को छोटी लाइट गाड़ी के लिए जो मिनी बस है, उसके लिए हम अपने जितने सरकार किलोमीटर करवाना चाहती है उतने हम किलोमीटर करना कर देंगे। शोल्डरों में गैप बता दिया डॉक्टर ने, अब 2003 में लगे थे और आज तक अगर लापरवाह होते तो यहाँ पे झूठी तो रिपोर्ट बनाई गई, ड्यूटी करते हुए भी रिपोर्ट बना रखी है। पुलिस लाइन में ड्यूटी थी, वहाँ से आने के बाद में फिर ड्यूटी रिपोर्ट बनाने भाई आप पुलिस लाइन में ड्यूटी लगाई नहीं करें। जीएम साहब के साथ में
पीछे जो पेपर था 3 बजे हम खड़े हुए, शाम को 7 बजे अपने कमरे पे जाकर लेटे, फिर फोन गया हेमराज कलवर का। तो बोला भाई सोनीपत की सवारी छोड़िया, हम छोड़ने के लिए गए। हमने ड्यूटी चेक कराई तो अब्सेंट लगा रखी थी उस दिन की। अगर जो बाई चांस मैं बस लेकर नहीं जाता तो मेरी अब्सेंट थी, हमारे को कौन सा रजिस्टर दिखाया जाता है। बाकी भ्रष्टाचारी के मामले में मेरे ख्याल में पलवल डिपो से नीचे नीचे कोई भी, वो तो आप अपने लेवल पे इंक्वायरी करवा लो, वैसे जाकर मिलो किसी से, हर वे बता देंगे। आप ड्यूटी पर भी रहते हो बता रहे फिर भी एब्सेंट लगाई जाती है, होया जी हमारे साथ में। कारण क्या है, किस वजह से कर रहे हैं? अब ये पता नहीं जी, पहले लक्ष्मी वो क्या नाम है धर्मवीर डीआई था, उसके बाद में तो मतलब ज्यादा ही रायता फैल गया डिपो में। अब 1 महीने में अब थोड़ा हमने जो ये भरतलाल आया उसके कहीं ना कहीं जीएम साहब शोषण कर रखा जी हमारा तो पूरा। क्या बंद करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये मांग करना चाहते हैं जी, सरकार अपने लेवल पे एक बार जांच करवाए, चाहे मैं दोषी हूँ, चाहे जीएम साहब है, चाहे कोई और है। तो आपको सबसे दिक्कतें आ रही है? ये 2012 में हुई थी, उसके बाद में मैं ठीक रहा, फिर दिल्ली से बदली होने के बाद में मैं यहाँ गया। यहाँ आने के बाद में जैसे दवाई चल रही है मेरी, देसी इलाज करवाया तो अब ज़्यादा परेशानी हो रही, बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और मैंने बदली करवाने के लिए भी गुहार लगा रखी है, लेकिन ऑनलाइन की वजह से थोड़ा हम फंसे हुए हैं यहाँ रहने की। और जो आप अपने लेवल पे परिवहन मंत्री अपने लेवल पे चेक करवाएगा तो मेरे ख्याल में हमने अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, चाहे किसी और से भी वैसे मिल लोगे। हर कोई ऐसी बात आई तो हम सबूत भी दिखा देंगे, कोई मना नहीं। लो जी हम तो देख हमारे से तो लिया नहीं, लेकिन भ्रष्टाचारी में कम